डॉक्टर साहब, बर्ड फ्लू की जो है लगातार चर्चा सुनने में आ रही है और गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग जो है अपने यहाँ बिल्कुल भी उसे नकारता नजर आ रहा है। तैयारी पूरी बता रहा है और मगर वो ये कह रहा है हमारे यहाँ कोई भी ऐसा मरीज अभी तक पाया नहीं गया। क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? नहीं, देखिए सूचना है बर्ड फ्लू की, क्योंकि जो यहाँ पहले अपने डीएम साहब थे, उन्होंने भी उस पे एक मीटिंग की है और उसकी सूचना हम सब लोगों को है कि उसके लिए तैयार हमें रहना चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग भी उसके लिए तैयार रहने की बात कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब कोई चीज़ ना हो और उसकी तैयारी की जाए। तो ऐसा तो नहीं है। बर्ड फ्लू फिर से उभर के आ रहा है, ये सबको पता है और सब मेडिकोज को पता है, जो इस हमारी लाइन में काम कर रहे हैं उनको पता है। ये H5N1 वायरस है और ये इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, ये अपने रूप चेंज करता रहता है। पहले H1N1 से आया था, अब H5N1 है। तो रूप चेंज होने का मतलब ये होता है कि जब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, तो वो उन एंटीबॉडीज को पार करने के लिए और क्षति पहुंचाने के लिए अपना रूप धारण करते रहते हैं दूसरा। तो ये दूसरा रूप धारण करके H5N1 के रूप में आया है और ये पहले H1N1 से ज्यादा घातक है। इसमें अगर ये फेफड़े में पहुंचेगा, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग हैं उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और हो सकता है कि ऐसे लोगों में वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। इसलिए हर अस्पताल को, हर सरकारी अस्पताल को अपनी ओर से सांस के मरीजों को मैनेज करने का पूरी तैयारी होनी चाहिए। और अगर ऑक्सीजन की कमी में कोई भी मरीज आता है तो सबसे पहले उसकी जांच H5N1 की होनी चाहिए, जो एक एलाइजा टेस्ट से होती है और PSR टेस्ट से होती है। इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं? इसके लक्षण जो हर फ्लू के होते हैं वही होते हैं। इसमें नाक का बहना, हल्की सी खांसी आना और सांस में दिक्कत आना, बुखार होना, यही सब लक्षण होते हैं जो हर फ्लू के होते हैं। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो चिड़ियाँ हमारे आसपास होती हैं, हमें ये ऑब्जर्व करना होता है पार्क में या आसपास कहीं कि एक जगह 3-4 चिड़िया या कोई भी ऐसा, या हम कहीं आसपास कोई मरे हुए तो नहीं देख रहे हैं। अगर कोई दिखते हैं तुरंत पक्षी, तो इमीडिएटली हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को बताना है। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता हूँ, जिला सर्विलांस अधिकारी गाजियाबाद के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पर। सर, बर्ड फ्लू को लेकर जो जनता फैलाई जा रही है, क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा? क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, बर्ड फ्लू को लेके हम लोग हर इस सीजन में वैसे भी हम लोग तैयार रहते हैं। पिछले कई वर्षों से इस तरह की सरकार, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, अलग मोड पे हम लोग रहते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने विगत वर्षों की तरह बर्ड फ्लू को लेके हम लोगों ने अपने जो भी हमारी विंग्स हैं, चाहे वो पेरीफेरी की विंग हो चाहे जिला अस्पतालों की विंग हो, हम लोगों ने उनका पत्र प्रेषित किया हुआ। अब भी जिला स्तर की एक बैठक भी हम लोगों ने करी थी, जिसमें वेटरनरी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंटों के साथ में एक जिलाधिकारी महोदय ने एक बैठक करी थी, जिसमें सभी को निर्देश हैं। तो अभी उसमें जो अपडेट है वो ये है कि अभी तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं है कि बर्ड फ्लू हमारे जनपद में एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा, जहाँ तक हम अपने विभाग की तैयारी की बात करें, तो हमारे विभाग में जिसके लिए औषधियाँ होती हैं, कुछ जो औषधियाँ हमारे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, और हम लोग जो प्रचार प्रसार के लिए हमारी परिधिगत इकाइयाँ हैं और जितने भी हमारे PS सिस्टम वगैरह, उनके माध्यम से हमने अपने स्टाफ को ट्रेन किया हुआ है, इन चीज़ों के लिए बताया हुआ है। फिर भी अगर कोई अनयूजुअल सिम्टम्स मिलते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी हुई है कि अगर कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स मिलते हैं तुरंत अवगत कराएं। और जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने अपना सर्विलांस सिस्टम एक्टिवेट किया हुआ है कि एक्चुअली हमने सर्विलांस सिस्टम को काफ़ी मजबूत किया है पोस्ट को कोविड के समय से ही। तो अगर कोई भी ऐसी कोई खबर मिलती है तो हम लोग को बताएं, ताकि हम लोग समय रहते हुए समुचित त्वरित कार्रवाई कर सकें हम लोग।